नमस्ते एवरीवन, आई एम मिस जैस्मिन और आप सभी का इंग्लिश पाठशाला में बहुत ही स्वागत है। टुडे आई एम गोना टीच यू लेसन नंबर 10, द sermon at Banaras, which has been taken from First Flight book. So let's get started. पूरा जो कंटेंट है उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध, उसके बाद है स्टोरी ऑफ कीसा गौतमी। कीसा गौतमी नाम की एक लेडी है, उसकी बहुत ही शॉर्ट एंड इफेक्टिव यहाँ पे स्टोरी दी गई है। और उसी स्टोरी के थ्रू जो थर्ड पॉइंट है, रियलाइजेशन अबाउट द रियलिटी ऑफ डेथ, उसमें डेथ का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट समझाया गया है। लेट्स अंडरस्टैंड द टाइटल, द सर्मन एट बनारस। नाउ व्हाट इज अ सर्मन? अ सर्मन इज अ टॉक ऑन रिलीजियस इशू और मोरल सब्जेक्ट। इसी लैंग्वेज में हम इसको बोलेंगे उपदेश, या फिर हम इसको बोलेंगे प्रीचिंग। बेसिकली इट इज़ गिवन बाय अ रिलीजियस लीडर, जैसे कोई मंक है, कोई प्रीस्ट है, या फिर कोई सेंट, इनके द्वारा ये उपदेश या सर्मन दिया जाता है। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया था, जो सर्मन दिया था, वो दिया था उन्होंने बनारस में, यानी कि वाराणसी सिटी में। और यही चीज़ हमें इस चैप्टर में भी बताई गई है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, गंगा रिवर की जो यहाँ से हिमालय रेंजेस में से निकल के आती है, और ठीक है, बहुत सारी जगह से ये गुजर के जाती है और लास्ट में इट मर्जेस इनटू बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में जाके वो मर्ज हो जाती है। तो यहाँ पे इस सिटी में आपको बहुत सारे घाट देखने के लिए मिलेंगे, कुछ इस हिसाब के। ठीक है, ये गंगा रिवर है, ये उसका घाट है, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स है। और बेसिकली यहाँ पे वाराणसी सिटी में जहाँ पे बहुत सारे घाट है, यहाँ पे बहुत सारे हिंदू पिलग्रिम्स आते हैं फ्यूनरल राइट्स परफॉर्म करने के लिए, और बहुत सारे लोग यहाँ पे बेथिंग के लिए भी आते हैं। तो इस जगह को बहुत ही पवित्र जगह भी माना जाता है। और आपको एक चीज़ और भी पता होगी कि जो गौतम बुद्ध थे वो नेपाल के थे। ठीक है, तो ये भी एक जानने की बात है कि वो नेपाल के थे और यहाँ से वो यहाँ तक आए थे। गौतम बुद्ध began life as a prince named सिद्धार्थ गौतम। गौतम बुद्ध जो थे, उनका जो रियल नेम था वो था सिद्धार्थ गौतम। यहाँ पे उनके जन्म का टाइम दिया है और यहाँ पे उनकी मृत्यु का टाइम भी दिया है 563 बिफोर क्राइस्ट, एंड उनकी मृत्यु का टाइम दिया है 483 बिफोर क्राइस्ट। बिगन लाइफ एज अ प्रिंस, उनका जो जन्म हुआ था वो एक किंग के घर में हुआ था। ठीक है, तो वो बचपन से क्या थे, एक प्रिंस थे। इन नॉर्दर्न इंडिया, कहाँ पे जन्म हुआ था? नॉर्दर्न इंडिया में, यानी कि नेपाल में उनका जन्म हुआ था। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, जब वो 12 वर्ष के थे तब उनको स्कूलिंग के लिए, यानी कि पढ़ाई के लिए भेजा गया। इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, क्या पढ़ाई के लिए भेजा गया? स्क्रिप्चर्स, यानी कि हिंदू, आपको पता होगा हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स जो होते हैं, यानी कि वेदास, उपनिषद। जैसे क्रिश्चियनिटी की बात करूँ तो उसमें जो बाइबल होती है वो सेक्रेड पवित्र स्क्रिप्चर्स उनको माना जाता है। तो यहाँ पे ये वेदास और उपनिषद की पढ़ाई के लिए उनको वहाँ पे भेजा गया था। एंड 4 years later he returned home to marry a princess। 4 साल के बाद जब वो घर लौटे तो उनकी शादी एक प्रिंसेस से करवा दी गई। They had a son and lived for 10 years। उनका एक बेटा भी हुआ और 10 साल तक उनकी जो मैरिड लाइफ थी वो बहुत ही सक्सेसफुल रही, बहुत ही अच्छे से वो जी रहे थे एज बीफिटेड रॉयल्टी, यानी कि जैसे कि किंग और क्वीन जीते हैं, एक रॉयल लाइफ जैसे जीते हैं, उस तरीके से वो लाइफ जी रहे थे। At the age of 25, the prince heretofore shielded from the sufferings of the world। 25 साल तक उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा था। किसको? प्रिंस को। किस चीज से प्रोटेक्ट किया जा रहा था? सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में जितनी भी सफरिंग्स है, दुख दर्द पीड़ा है, पॉवर्टी है, ठीक है, जितनी भी सारी सफरिंग्स है, उन सारी चीजों से यहाँ पे सिद्धार्थ को प्रोटेक्ट किया जा रहा था। कौन कर रहा था प्रोटेक्ट? उनके फादर, क्योंकि बहुत पहले ही सिद्धार्थ के जो फादर है उनको एक सेंट ने बताया था कि आपका जो बेटा है वो इन फ्यूचर
या तो एक बहुत ही बड़ा सेंट बनने वाला है या एक बहुत ही बड़ा किंग बनने वाला है। और सिद्धार्थ के पिता बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो बड़ा होके एक सेंट बने। उनको कहीं ना कहीं पे ये लग रहा था कि अगर सिद्धार्थ ने दुनिया में जितनी भी सफरिंग्स है, दुख दर्द है, वो अगर देख लिए तो शायद से वो एक सेंट बनने का रास्ता चुन ले। ठीक है, तो उसके चांसेस ज्यादा थे। इसलिए उन्होंने उन सारी चीजों से उनको अलग रखा था, एक पैलेस में रखा गया था उनको, सारी फैसिलिटीज उनको दी जा रही थी। वहां पे एजिंग क्या होती है या फिर डेथ क्या होती है, ठीक है, पॉवर्टी क्या होती है, ये सारी चीजें उनको वहां पे बिल्कुल भी पता नहीं थी। While out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession and finally a monk begging for alms. एक दिन जब वो हंटिंग के लिए निकलते हैं अपने सारथी के साथ, तब वहां पे ही चांस्ड अपॉन यानी के बाय चांस उनको रास्ते में कौन दिख जाता है? अ सिक मैन। एक पर्सन होता है बहुत ही बीमार होता है, तो उन्होंने ऐसा पर्सन कभी पहले देखा नहीं होता है, तो वो अपने सारथी को पूछते हैं कि इस इंसान को क्या हुआ है। तो सारथी उनको आंसर देता है कि ये पर्सन जो है वो बहुत ही बीमार है, इसलिए वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है। थोड़े आगे जाते हैं, वहां पे सिद्धार्थ एक एजेड पर्सन को मतलब वहां पे उनको एक एजेड पर्सन दिख जाता है रास्ते में। सिद्धार्थ फिर से अपने सारथी को पूछते हैं कि ये कौन है, इसको क्या हुआ है। तब सारथी आंसर देता है कि ये पर्सन जो है बहुत ही बूढ़ा हो चुका है और जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सभी लोग एक दिन एक पर्टिकुलर एज में पहुंचते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उनका जो शरीर होता है वो वीक हो जाता है। सिद्धार्थ थोड़े से घबरा गए। उन्होंने पूछा सारथी को, क्या एक दिन मैं भी इसी तरीके से बूढ़ा हो जाऊंगा, वीक हो जाऊंगा? तो सारथी ने बोला, हाँ, हम सभी एक दिन इस तरीके से बूढ़े हो जाएंगे। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन। जैसे ही थोड़े आगे वो गए, उनको एक फ्यूनरल प्रोसेशन दिखी, यानी कि एक आदमी, जैसे आपको पता है फ्यूनरल प्रोसेशन, ठीक है, जब कोई आदमी मर जाता है तो इस तरीके से उसको लेके जाते हैं। तो सिद्धार्थ को पता नहीं चला कि ये क्या हो रहा है। उसने फिर से सारथी को पूछा कि ये क्या हो रहा है। तब सारथी ने आंसर दिया कि जो आदमी है वो मर चुका है। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मैं भी एक दिन इसी तरीके से मर जाऊंगा? तो सारथी ने आंसर दिया कि हाँ, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, चाहे वो बहुत ही रिच हो या बहुत ही पुअर हो, किंग हो, क्वीन हो या फिर एक सर्वेंट हो या कोई भी हो, कोई मास्टर हो, ठीक है, एक ना एक दिन सबको डेथ आनी ही है। एंड फाइनली अ मंक बेगिंग फॉर आर्म्स। और जैसे थोड़े और आगे जाते हैं, उनको एक मंक, एक भिक्षुक उनको दिखाई देता है जो खाना मांग रहा होता है। तो ये जो चार साइड्स जो है, चार सीन जो वो देखते हैं, इनकी वजह से उनके जहन में हलचल मच जाती है, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें पहले कभी नहीं देखी होती है। तो वो थोड़े से सरप्राइज हो जाते हैं और उनके जहन में कन्फ्लिक्ट हो जाता है कि ये सारी चीजें क्या है, और इन सारी चीजों की वजह से वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। These sights so moved him that he once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrow he had witnessed. These sights, कौन सी sights? An aged man, a monk, a sick man and a death procession. उन्होंने जो ये चार साइट्स देखी थी, जिनकी वजह से मतलब जिस चीज ने उनको झंझोट के रख दिया था और वो पूरे तरीके से सोचने पर मजबूर हो गए थे। और एक दिन उन्होंने क्या किया? once went out into the world to seek enlightenment. और एक दिन वो अपना घर बार छोड़ के एनलाइटनमेंट की तलाश में, ठीक है, एनलाइटमेंट की तलाश में वो बाहर की दुनिया में निकल पड़े। कंसर्निंग द सॉरो ही हैड विटनेस, जो रियलिटी उन्होंने देखी थी, जो दुख उन्होंने देखा था, ठीक है, उसकी वजह से वो अपना घर छोड़कर चले गए। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree. He wandered यानी कि भटकना, 7 साल तक, for 7 years, 7 साल तक वो यहाँ से वहाँ भटक रहे थे। किसकी तलाश में? स्पिरिचुअल नॉलेज की तलाश में। पर 7 साल तक कुछ भी नहीं हुआ।
उनको स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं मिला एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। 7 साल तक वो यहाँ से वहाँ भटक रहे थे। उनकी जो पूरी बॉडी थी वो वीक हो गई थी और वो उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो आगे चल के जा सके। थोड़े ही डिस्टेंस पे एक पीपल का ट्री था, तो वहां पे वेर ही वाउड, वहां पे उन्होंने कसम खाई कि टू स्टे अंटिल एनलाइटनमेंट के, जब तक स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं आ जाता तब तक वो उसी ट्री के नीचे बैठ के मेडिटेशन करेंगे। Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree. उस ट्री के नीचे मेडिटेशन करने के बाद 7 डेज, आफ्टर 7 डेज, 7 डेज के बाद उनको स्पिरिचुअल नॉलेज की प्राप्ति हुई और उसके बाद उन्होंने उस ट्री का नाम रख दिया द बोधि ट्री, जिसका मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम, एंड बिगेन टू टीच एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। उनका जो स्पिरिचुअल नॉलेज था, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो उन्होंने दूसरों के साथ शेयर करना स्टार्ट कर दिया। At that point he became known as the Buddha। और उसी टाइम से, मतलब कि उनका नाम तो सिद्धार्थ था, पर जब उनको स्पिरिचुअल नॉलेज की प्राप्ति हो जाती है उस टाइम के बाद उनका जो नाम है वो हो जाता है गौतम बुद्धा, जिसका मतलब होता है द अवेकन, यानी कि ऐसा पर्सन जो पूरी तरीके से जागृत है। द बुद्धा preached his first sermon at the city of बनारस। गौतम बुद्धा ने जो अपना फर्स्ट सर्मन था, जो उपदेश था, वो कहाँ पे दिया था? सिटी ऑफ बनारस, यानी कि वाराणसी में। मोस्ट होली ऑफ टिपिंग प्लेसेस। बनारस कैसी सिटी है? एक ऐसी सिटी है कि जहाँ पे गंगा घाट है और बहुत सारे लोग डिपिंग के लिए आते हैं, यानी कि बेदिंग के लिए आते हैं। तो ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे हिंदू पिलग्रिम्स है वो नहाने के लिए, मतलब कि बेदिंग के लिए आते हैं। ऑन द रिवर गेंजेस, यानी कि गंगा घाट पे। दैट सर्मन हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर। जो उपदेश उन्होंने तब दिया था वो अभी तक संभाल के रखा गया था और हमें इस चैप्टर के थ्रू ये उपदेश यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धा's wisdom about one inscrutable kind of suffering। ऐसी सफरिंग जिसको समझना इंसान के लिए इम्पॉसिबल है, उसी चीज को गौतम बुद्धा ने बहुत ही आसानी से इस चैप्टर के थ्रू समझाया है। यहाँ से कीसा गौतमी की स्टोरी स्टार्ट होती है। कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। कीसा गौतमी का एक ही बेटा होता है जो मर जाता है। इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। वो एक माँ होती है और वो ये जो सदमा है, ये दुख है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। शी कैरिड द डेड चाइल्ड, वो अपने बच्चे की लाश को पूरे नेबरहुड में लेके जाती है। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और सभी से वो मेडिसिन मांगती है। वो बोलती है कि अगर आपके पास कोई मेडिसिन है जो मेरे बेटे को ठीक कर सके तो प्लीज मुझे वो मेडिसिन दो। एंड द पीपल सेड शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, और लोग ये बोलते हैं कि वो पागल हो चुकी है, उसने अपने सेंसेस खो दिए हैं। द बॉय इज डेड, बॉय तो मर चुका है, तो वो कैसे कोई मेडिसिन से ठीक होगा। एट लेंथ कीसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। लास्ट में कीसा गौतमी को एक मैन मिलता है जो उसके रिक्वेस्ट का रिप्लाई देता है, आंसर देता है। आई कांट गिव द मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, मतलब कि आई कांट गिव यू मेडिसिन फॉर योर चाइल्ड, मैं तुम्हें कोई मेडिसिन नहीं दे सकता। बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, बट मैं एक फिजिशियन को, यानी कि एक डॉक्टर को जानता हूँ जो तुम्हें जरूर से मेडिसिन देंगे। And the girl said, "Pray tell me, sir, who is it?" और जो कीसा गौतमी है वो बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती है कि प्रे टेल मी, यानी कि प्लीज टेल मी सर, हु इज इट, वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू संख्या मुनि द बुद्ध, और जो मैन है वो गौतम बुद्ध का नेम सजेस्ट करता है और जल्दी से जो ये कीसा गौतमी है वो उनके पास चली जाती है। कीसा गौतमी repaired to the Buddha and cried। कीसा गौतमी तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास जाती है और बोलती है,
लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट क्योर माई बॉय। लॉर्ड मास्टर मुझे आप मेडिसिन दो जिससे मेरा जो बेटा है वो ठीक हो सके, क्योर हो सके। द बुद्धा आंसर्ड आई वॉन्ट अ हैंडफुल मस्टर्ड सीड। गौतम बुद्ध ने बड़े ही शांति से बोला कि मुझे अ हैंडफुल मस्टर्ड सीड यानी कि एक मुट्ठी भर राई के दाने मुझे चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, और जब कीसा गौतमी है बड़े ही खुश होकर बोलती है, प्रॉमिस करती है कि ठीक है, आई विल गेट यू अ हैंडफुल मस्टर्ड सीड। द बुद्धा एडेड, द mustard seed must be taken from the house where no one has lost a child. तभी गौतम बुद्धा उसको रोकते हैं और उसको बोलते हैं कि बट देयर इज अ कंडीशन, एक कंडीशन है कि तुम्हें मस्टर्ड सीड, अ हैंडफुल मस्टर्ड सीड तुम्हें उस घर में से लेके आने हैं जहां पे आज तक किसी ने अपना बेटा, अपना पति, अपने पेरेंट्स या फिर अपने फ्रेंड को नहीं खोया। यानी अभी तक जिस घर में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है, ऐसे घर से आपको मस्टर्ड सीड लेके आने हैं। कीसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस। कीसा गौतमी को खाली हाथ लौटना पड़ रहा था। उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा था। एक भी ऐसा घर नहीं था जहां पे किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। इसलिए अंत में वो बहुत ही टायर्ड हो जाती है और बहुत ही निराश हो जाती है। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी। और थोड़ी देर के लिए वो रास्ते के बाजू में सिटी की लाइट्स को देखते हुए वहां पे बैठ जाती है। एज दे फ्लिकर्ड अप, जो लाइट्स होती है वो क्या होती रहती है, कभी कभी बहुत ही ब्राइटली शाइन करती है और कभी कभी जो उसकी रोशनी है वो मंद पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है, उसकी रोशनी वीक पड़ जाती है। एंड वेर इंस्टिंग्विश्ड अगेन, और क्या होता है कि जो रोशनी होती है वो इंस्टिंग्विश हो जाती है यानी कि बुझ जाती है। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन एवरीवेयर, और अंत में ये होता है कि जो रात का जो अंधेरा होता है वो चारों तरफ छा जाता है, हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। एंड शी कंसीडर्ड द फेथ ऑफ मैन, और लास्ट में वो इस कंक्लूजन पर आई कि डेथ ही इंसान की डेस्टिनी है। दैट द लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, मतलब कि जिस तरीके से उसने लाइट्स को दिखा हुआ होता है, ठीक है, सिटी लाइट्स को, कि किस तरीके से वो ब्राइटली शाइन करती है और फिर बुझ जाती है, तो उसी तरीके से इंसान की लाइफ भी वैसी है कि हर एक इंसान जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और ये जो साइकिल है वो चलती रहती है। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रेव, और वो ये सोचती है कि मैं अपने बेटे के प्यार में कितनी सेल्फिश हो गई थी कि मैं रियलिटी को नहीं देख पाई। डेथ इज कॉमन टू, डेथ है वो कॉमन है, कोई एक्सेप्शनल नहीं है कि किसी को आएगी और किसी को नहीं आएगी। एवरीबडी डाइज एट सम पॉइंट इन लाइफ, yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness, ठीक है, yet in this valley of desolation, पर फिर भी इस निराशा और दुख भरी जो दुनिया है, जो खाई है, उसमें से भी एक रास्ता है जो इंसान को इमोर्टलिटी की तरफ ले जाता है, और वो ये है कि अगर आप अपने सेल्फिशनेस को सरेंडर कर दें या फिर उसको साइड में रख दें तो आपकी डेथ के बाद भी आप रिमेम्बर किए जाओगे, यानी कि लोग आपको जिंदा रखेंगे अपनी यादों में, तो इस तरीके से आप इमोर्टल बन जाओगे। The Buddha said, the life of mortals in this world is troubled and brave and combined with pain. यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है mortals, it means those who bound to die. All the living beings, कि जिनकी मृत्यु निश्चित है, ठीक है, वो सारे, उनको हम क्या बोलेंगे, mortals. So in this world is troubled and brave and combined with pain. उनकी जो लाइफ होती है, it is full of troubles, full of sorrows and full of pains. Why? Because they have not accepted the reality. Reality क्या है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है. For there is not any means by which those that have been born can avoid dying.
कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे कोई भी पर्सन जिसका जन्म हुआ है वो डेथ को अवॉइड कर सके। ठीक है, चाहे वो कितना बड़ा करोड़पति क्यों ना हो, लेकिन उसको भी एक दिन डेथ आनी ही है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के बाद, एक पर्टिकुलर एज पे पहुंचने के बाद डेथ निश्चित है। सच ए नेचर आर लिविंग बीइंग्स। यही लिविंग बीइंग्स का नेचर है। As ripe fruits are early in danger of death. ठीक उसी तरीके से जो ओल्ड पर्सन जो होता है उसकी भी डेथ निश्चित होती है। As all earthen vessels made by the potter and in being broken. जो पॉटर जो होता है, जो मिट्टी के घड़े बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो वो बर्तन भी क्या होते हैं, एक ना एक दिन टूट जाते हैं। और वैसा ही किसके साथ होता है, मॉर्टल्स, यानी कि जो ये लिविंग बीइंग्स है उनके साथ भी यही सारी चीजें होती है कि एक ना एक दिन उनकी लाइफ का एंड आ जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। बोथ यंग एंड अडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज। ठीक है, चाहे वो फूल हो, चाहे वो वाइज पर्सन हो, इंटेलिजेंट पर्सन हो, बहुत ही रिच हो, बहुत ही पुअर हो, कोई भी पर्सन हो, all fall into the power of death. All are subject to death. सबकी मृत्यु निश्चित है। No one can avoid death. Of those who overcome by death depart from life. A father can't save his son, nor kinsmen their relations. Of those who overcome by death, जिसने डेथ को जान लिया है। ठीक है, डेथ क्या है, उसका काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेथ। डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, यानी कि डेथ का काम ये है कि वो आपको लाइफ से दूर कर देती है। किसी का भी डेथ के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। अ फादर कांट सेव हिज सन। कोई भी पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता। नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस। कोई भी रिलेटिव, कोई भी ब्लड रिलेटिव अपने रिलेशन को नहीं बचा सकता। मार्क, where relatives are looking on and lamenting deeply. रिलेटिव्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं ऐसे टाइम पे, दे लैमेंट, दे ग्रीव, और वो डेथ को नहीं समझ पाते हैं और वो लैमेंट करते हैं, वीप करते हैं। वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ। एक के बाद एक जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जैसे उनका टर्न आता है, ठीक है, तो उनकी जो डेथ होती है, उनका जो जाने का टाइम होता है वो आ जाता है। वन बाय वन दे आर रिमूव फ्रॉम द अर्थ। एक के बाद एक वो जाने लगते हैं। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू स्लॉटर। जिस तरीके से एक ऑक्स को स्लॉटर के पास ले जाया जाता है उसको किल करने के लिए, वैसे ही सारे लिविंग बींग्स का टर्न आता है वन बाय वन। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके। और इसी तरीके से जो पूरी दुनिया है, it is affected by suffering with death and decay. Therefore the wise do not grieve. जो wise person होता है, ठीक है, जिसको रियलिटी पता है, जिसने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, that person will not grieve. ऐसा पर्सन कभी भी ग्रीव नहीं करेगा, वीप नहीं करेगा, knowing the terms of the world, क्योंकि उसको दुनिया के नियम पता है, दुनिया के टर्म्स पता है, इसलिए वो ग्रीव नहीं करेगा।